हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं CBSE संस्कृत की बुक रुचिरा, जिसे हम तृतीय भाग भी कहते हैं, या अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम मतलब 8वीं कक्षा की ये बुक है CBSE की रुचिरा, जिसका आज हम पहला पाठ शुरू करेंगे। प्रथमा पाठ सुभाषितानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें सुभाषितानी में पहला हमारा ये श्लोक है। इसमें मैं शुरुआत का पहले पढ़ लेती हूँ। सुभाषित शब्द सुभाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन। मतलब सु का अर्थ होता है बहुत सुंदर या मधुर, और भाषित यानी वचन या बोलना। इस तरह से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन होता है, बोलना। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब ये जितने भी श्लोक हैं ये कुछ सूक्ति मंजरी से लिए हुए हैं, कुछ श्लोक जो है वो नीति शतक से लिए गए हैं, कुछ मनुस्मृति से और कुछ शिशुपालवध से। तो आज हम अपना पहला श्लोक शुरू करते हैं। ये मेरे बेटे ने ये बगल में अर्थ भी इसका लिख दिया है, तो इसको मैं अलग से आपको बता दे रही हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसमें अर्थ क्या है इसका? जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जब कोई गुणवान व्यक्ति किसी दूसरे गुणवान व्यक्ति के साथ होता है तो हमेशा गुण ही प्रकट होता है। उन दोनों से एक दूसरे से सीखने को भी हमेशा गुणयुक्त चीज़ें, अच्छी बातें ही हमेशा सीखता है वो। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी निर्गुण मतलब कोई अवगुण वाले व्यक्ति के साथ में मिल जाता है या उससे बातचीत शुरू करता है, तब जाके कहीं दोष उत्पन्न होते हैं। मतलब जो गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अगर कोई गुणवान व्यक्ति जब गुणी लोगों के साथ मिलता है तो हमेशा गुण ही प्रकट होता है, अच्छी बातें ही सीखता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, लेकिन वो जब किसी निर्गुणी के साथ मिल जाता है, किसी बेकार स्वभाव वाले के साथ मिल जाता है, तब कहीं दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, और सुस्वाद तोयाः मतलब जो स्वादयुक्त जल होता है, जब नदियाँ होती, नदियाँ मतलब है नदियाँ, तो जब नदियाँ बहती हैं तो हमेशा उसका जल जो होता है वो सुस्वाद तोयाः, मतलब नदियों का पानी हम कभी भी पी सकते हैं। साफ़ सुथरी अगर नदी बह रही है तो उसका जल हमेशा पीने योग्य होता है। सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका जो पानी है वो हमेशा पीने योग्य होता है, नदियों का पानी। समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयाः, लेकिन जब वो वही नदियाँ आगे चल के जब समुद्र के साथ मिल जाती हैं तो दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या दोष उत्पन्न होता है? तो समुद्र का पानी आपने देखा होगा हमेशा खारा होता है, जबकि नदियों का जल जो है वो नदियों का जल जो है वो हमेशा मीठा होता है, वो पीने योग्य होता है। पर वही नदियाँ जब जाके समुद्र में मिल जाती हैं, किसी निर्गुणी के साथ में मिल जाती हैं, तो उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वो पानी भी फिर नदियों का पानी जो है वो पूरी तरह से समुद्र से मिलते ही खारा हो जाता है, और वो भवन्ति पेयाः मतलब पीने योग्य नहीं रह जाता। इसका देखिए यहाँ पे अर्थ भी लिखा हुआ है। गुणियों से सब गुण बनते हैं, तथा जब निर्गुण को प्राप्त करते हैं तब दोष बन जाते हैं। मतलब किसी गुणी के साथ अगर मिलेंगे तो हम हमेशा गुणवान ही बनेंगे या गुणी चीज़ें ही प्रकट होती हैं। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, लेकिन जब किसी निर्गुणी के साथ, किसी बेकार गुण वाले के साथ अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो हमेशा दोष उत्पन्न होता है, कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे जब नदियाँ बहना शुरू करती हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका पानी जो होता है सुस्वाद तोयाः, तोयाः मतलब पानी, जल, तो उनका हमेशा जल जो होता है वो स्वाद युक्त होता है। समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयाः, लेकिन वही जब नदियाँ समुद्र के साथ मिल जाती हैं, किसी निर्गुणी के साथ मिल जाती हैं, तो वो उनका जल भी खारा हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार से बच्चों ये पहला वाला श्लोक हो गया।